अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th with lecture number 7 chapter number 2 data type assignment and input and output statement topic number 2.3 to topic number 2.3.3 today we will जो है discuss पेज नंबर 14 प्लस 15 हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है कमांड GW बेसिक कमांड्स एंड GW बेसिक स्टेटमेंट्स। कमांड्स क्या हैं और स्टेटमेंट्स क्या हैं। कमांड्स आप लोगों की वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों की प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, उसको हम लोग कमांड्स कहते हैं। ये आप लोग जो है हमेशा कमांड्स को डायरेक्ट मोड पे जो है वो टाइप करेंगे। डायरेक्ट मोड आपको पता है वो होता है जिसके साथ लाइन नंबर नहीं होती, उसको हम लोग डायरेक्ट मोड कहते हैं। इनडायरेक्ट मोड वो होता है जिसके साथ हम लोग लाइन नंबर प्रीसीड करते हैं। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस which are operated in direct mode. They do not require a preceding line number. GW बेसिक स्टेटमेंट्स क्या हैं? वो स्टेटमेंट प्रोग्राम का पार्ट होती हैं जिनको हम लोग जो है वो प्रोग्राम कहते हैं। आर द पार्ट एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज़ प्रेसिडेड बाय अ लाइन नंबर। स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम है, आप उसको प्रोग्राम कहें तो प्रोग्राम का जो पार्ट है, आप लोगों को पता है प्रोग्राम हम लोग हमेशा लाइन नंबर के साथ प्रीसीड करते हैं। तो आप लोगों का स्टेटमेंट क्या है, वो चीज़ जो आप लोग प्रोग्राम में लिखें वो हम लोग उसको स्टेटमेंट कहेंगे। कमांड्स वो हैं जो आप लोगों के डायरेक्ट मोड पे हम लोग लिखते हैं, जो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, इसके साथ कभी भी लाइन नंबर प्रीसीड नहीं होता। तो कमांड्स एंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंशिएट जो है वो पेपर में आता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। उसके बाद जो आज हमारा मेन टॉपिक है राइटिंग अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, हम लोग जो है GW बेसिक का प्रोग्राम का इन्वायरमेंट पढ़ेंगे कि उसका इन्वायरमेंट क्या है। आप लोगों का जो GW बेसिक है वो IDE इन्वायरमेंट है, जैसे हम लोगों ने क्यू बेसिक जो है वो कहा था। क्यू बेसिक जो है वो मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट था, तो GW बेसिक जो है वो IDE इन्वायरमेंट है। IDE इन्वायरमेंट हम इसको कहते हैं वो इन्वायरमेंट, वो प्लेस जहाँ पे हम लोग जो है कुछ टाइप कर सकें, मतलब कुछ राइट कर सकें, उस लिखे हुए को एडिट कर सकें, सेव कर सकें, सेव वर्क को जो है दोबारा से वर्क में लेके आ सकें, उसको लोड कर सकें और उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। जहाँ जिस इन्वायरमेंट में हम सारे ये काम करेंगे इसको हम लोग जो है वो IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले GW बेसिक प्रोवाइड एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम को पे हम लोग जो ये सारे काम कर सकते हैं वो IDE इन्वायरमेंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्रिएट एंड सेव पढ़ें। क्रिएट एंड सेव में आप लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये GW बेसिक का जो है वो सिंटैक्स का फॉर्मेट क्या है। सिंटैक्स आप लोगों का क्या है, ग्रामेटिकल रूल जिसके मुताबिक हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। हर लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल डिफरेंट हैं। आप लोगों की GW बेसिक जो है इसका सबसे इजी इन्वायरमेंट है, जिसमें आप लोग ये देखें कि लाइन नंबर हम लोग स्टार्टिंग पे लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं, या स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो GW बेसिक का फॉर्मेट जो है उसका सिंटैक्स जो है मोस्ट इजी है। आप लोग का प्रोग्राम is a file that contains specific instruction or statements for the computer. In a GW basic program, lines have the following format. आप लोगों की जो प्रोग्राम है उसकी फॉर्मेट आप लोगों का लाइन नंबर हम लोग लिखेंगे और स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। where line number is an अनसाइन इंटीजर। अनसाइन इंटीजर मतलब कि आप लोग लाइन नंबर के साथ ना नेगेटिव का साइन लिख सकते हैं ना पॉजिटिव। मतलब आप लोग लाइन नंबर 10 तो लिखेंगे लेकिन आप लोग माइनस का साइन नहीं लिख सकते और पॉजिटिव का साइन भी इसके साथ नहीं लिख सकते। आप लोग इसको अनसाइंड इंटीजर को लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 करैक्टर। आप लोग एक लाइन में 255 से ज़्यादा करैक्टर नहीं लिख सकते, ये भी इसका जो है वो सिंटैक्स है। उसके बाद आ जाता है however there may be more than one statement on a line। आप लोग एक जो है वो लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट किस तरह लिख सकते हैं ये आप लोग को एग्जांपल भी मैं आपको बताती हूँ अभी। इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन। अगर आप लोगों ने एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो आप लोग उसको जो है वो कॉलन के साथ जो है वो सेपरेट करेंगे ताकि पता चले कि ये आप लोगों की GW बेसिक 2 स्टेटमेंट है। द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर इन
असेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों का प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर रन होगा, अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। आप लोगों की जो लाइन नंबर 10 है वो पहले ही रन होगी, उसके बाद लाइन नंबर 20 फिर 30, मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर आप लोग की लाइन्स जो है वो रन होंगी। अगर आप लोग जो है लाइन नंबर जो है वो 50 पहले टाइप कर देते हैं, लाइन नंबर 10 बाद में टाइप करते हैं, तो आप लोग का प्रोग्राम जब रन होगा तो आप लोगों की लाइन नंबर 10 जो है वो पहले ही रन होगी और लाइन नंबर 50 बाद में ही रन होगी, पहले नहीं रन हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इफ़ लाइन नंबर 45 इज़ टाइप्ड आफ्टर लाइन नंबर 60, यानी कि अगर आप लोग 60 वाली लाइन पहले टाइप कर देते हैं और लाइन नंबर 45 बाद में टाइप करते हैं, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन नंबर 45 बिफोर लाइन नंबर 60। तो आप लोग का कंप्यूटर हमेशा उसको लाइन नंबर 45 को ही पहले रन करेगा, बाद में 60 को रन करेगा। उसके बाद एक आप लोगों के पास ये रूल है कि रीयूज़ ऑफ एग्जिटिंग लाइन नंबर, मतलब एक लाइन आपने टाइप कर ली है, एक नंबर आपने यूज़ कर लिया है, तो इस नंबर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लोग लाइन नंबर 62 टाइम प्रोग्राम में लिख देंगे तो आप लोगों का कंप्यूटर जो है क्या करेगा कि एक लाइन को रन करेगा, दूसरी लाइन को वो स्किप कर देगा। हो सकता है आप लोगों की जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन वही हो जो स्किप हो गई हो, तो आप लोग इसके लिए क्या करें कि लाइन नंबर को रीयूज़ नहीं करें। रीयूज़ ऑफ एन एग्जिटिंग लाइन नंबर causes all the information contained in the original line to be lost. You may erase some program line by accident. In GW basic in order to use program in future we must save it. आप लोगों ने अगर प्रोग्राम एक क्रिएट कर लिया है तो आप लोग उसको सेव करें ताकि आप लोग इन फ्यूचर आप उसको यूज़ कर सकें। अब इसको सेव कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, उसके लिए आप लोग सबसे पहले तो F4 की प्रेस करेंगे या सेव कमांड टाइप करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को आप लोग देखें कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, इसको सेव अगर हम लोगों ने करना है, सेव करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो है उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है वो F4 टाइप करेंगे, F4 प्रेस करेंगे या सेव कमांड जो है वो टाइप करेंगे। F4 के लिए आप देखें कि अगर हम लोग F4 प्रेस करते हैं तो सेव का ऑप्शन आती है और उसके साथ कोटेशन मार्क स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जब भी अपना फाइल का नेम लिखेंगे, हम लोग इसको हमेशा जो है वो कोटेशन के अंदर लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर। तो फाइल का नेम जब हम लिखेंगे तो उसका नेम जो है, जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं क्लास 10 नेम की हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं क्लास 10, तो उसके लिए हम लोग इसको क्लास 10 अपनी फ़ाइल का नेम लिखने के बाद हम लोग इसको डबल कोटेशन में क्लोज करेंगे। आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका एक्सटेंशन जो है वो साथ ऐड हो जाता है, तो आप लोगों को एक्सटेंशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को पता है बेसिक का एक्सटेंशन जो है वो .bas है, तो हम लोग इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग की फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है इस नेम से। अब इस सेव फाइल को किस तरह लोड करना है, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, ये भी अभी हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि इसका प्रोसीजर यही था, प्रेस F4 की और टाइप सेव कमांड। F4 की प्रेस करते हैं या सेव कमांड वो टाइप करते हैं। उसके बाद है टाइप अ वैलिड नेम इन कोटेशन मार्क्स के अंदर हम जो है वो उसको क्लोज करेंगे फॉर अ प्रोग्राम एंड प्रेस एंटर की, और एंटर की प्रेस करेंगे। द फाइल इज़ सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। आप लोग की फ़ाइल एंटर की प्रेस करने से आप लोग की फ़ाइल स्पेसिफाइड नेम जो आपने नेम उसको स्पेसिफाइड किया उसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद आप लोग के पास आ जाता है लोड द प्रोग्राम को लोड करना। लोड हम किस चीज़ को कहते हैं कि आप लोग की फ़ाइल जो है हमेशा उसमें स्टोर होती है हार्ड डिस्क में, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी फ़ाइल सेव होती है। तो सेव फाइल को हम लोग जो है वो रैम में लेके आते हैं तो आप लोग की फ़ाइल वर्किंग में आती है। तो फाइल हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डबल क्लिक करें तो वो ओपन हो जाता है। हम लोग उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लोड करना। तो लोडिंग मीन के उसको जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आना। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क सो डैट इट कैन बी यूज। मतलब आप लोग लोड करेंगे तो आप लोग उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। अ सेव प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब आप लोग ये किसी भी फाइल को, अगर आपके पास हार्ड डिस्क में कोई फाइल सेव है तो आप लोग उसको किस तरह लोड करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
सेव फाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है F3 की यहाँ पे टाइप करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं F3 की प्रेस करेंगे या लोड कमांड टाइप करेंगे। F3 की प्रेस करने से लोड कमांड आएगी। उसके बाद हम लोगों ने किस नेम से फाइल सेव की थी, हम लोगों ने फाइल सेव की थी क्लास 10 नेम से, और इसको हम लोग जो है वो डबल कोटेशन में क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आप लोगों की फ़ाइल ओके बता रहा है कि आपकी फ़ाइल लोड हो गई है। हम लोग अब इस लोड फाइल को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इस लोड फाइल को अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ उसका जो है वो वर्किंग चाहिए, उसका रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं सिर्फ उसको रन भी कर सकती हूँ। तो लोड फाइल जो है उसको एडिट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जो है, अगर हम लोग फाइल को डिस्प्ले करना चाहें, मैं चाह रही हूँ कि प्रोग्राम भी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप लोग ये देखें F1 की है, F1 की से लिस्ट होगा आप लोग का प्रोग्राम। एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों ने जो प्रोग्राम सेव किया था वो आप लोगों के पास डिस्प्ले हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम लोगों ने रन करना है, मतलब इसका रिज़ल्ट मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F2 की मतलब रन कमांड क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी जो भी इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट किस तरह होगा, मतलब हमने एक वेरिएबल, ये लेट एक स्टेटमेंट है, उसको हमने वेरिएबल यहाँ पे x वेरिएबल दिया है, x को हमने वैल्यू दी है 30, y की वैल्यू है 40। अब मैंने यहाँ पे कहा है कि इसको सम कर दो, किसको, x को प्लस y को, x की वैल्यू और y की वैल्यू प्लस हो यहाँ पे, और इसका रिज़ल्ट प्रिंट हो जाए। यानी कि सम एक वेरिएबल था, ये वेरिएबल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बाद में, इसको हम लोग जो है वो प्रिंट करेंगे। F2 की प्रेस करेंगे तो ये रन हो गया। आप लोग ये देखें कि यहाँ पे 30 प्लस 40 70 इसका रिज़ल्ट जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। और वो दोबारा से वो कह रहा है कि अगर आपने दोबारा प्रोग्राम लिखना है तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। अब आप लोग ये देखें, उसके बाद ये प्रोसीजर था लोड करने का। प्रेस F3 की और टाइप लोड कमांड, टाइप द नेम, जो है वो आपकी फ़ाइल का जो भी नेम था कोटेशन में लिखें। एंटर की प्रेस करें, द फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज़ रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन। आप लोग की लोडेड फाइल जो है आप लोग उसको लिस्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन और एन इंडिविजुअल पाथ टाइप एन एरर मैसेजेस डिस्प्लेड। अगर आप लोग की उस नेम की कोई फाइल ही नहीं है जिसको आप लोड कर रहे हैं तो आप लोग का इनवैलिड नेम का जो है वो एरर आ जाएगा। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक इज .bas, इसके साथ जो है वो बेसिक का एक्सटेंशन खुद ब खुद ऐड हो जाता है। टू सेव द फाइल इन डायरेक्टरी, अगर आपने डिफरेंट डायरेक्टरी में फ़ाइल को सेव करनी है तो आप लोगों ने जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट में पढ़ा था, आप लोगों ने जहाँ फाइल का सेव करना है, आप लोग जैसे यहाँ पे देखें C कॉलन्स, ये जो है इस तरह की उसने फाइल से लोकेशन साथ टाइप की है, तो आप लोग उस लोकेशन के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट मीन के उसके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना, जो भी उसका रिज़ल्ट है। एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग F2 की मतलब रन कमांड यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर टू कैरीड आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जो भी प्रोग्राम की रिज़ल्ट है, जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस है उसको कैरी आउट करना। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी रैम बिफोर एग्जीक्यूटिंग। आप लोगों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोग्राम लोड होना ज़रूरी है। जिस तरह हम लोगों ने लोड किया था उस तरह लोड करेंगे, फिर उसको रन करेंगे। Therefore, to execute the program, first load it as described above. Press F2 key is type run command. The output of the program will follow it. जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, जो भी रिज़ल्ट आप लोग के पास डिस्प्ले होगा। अब आप लोगों ने ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।